सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के 10वें पाठ है कृषिका करमबीरा की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम अनुवृत्ति में हमने पढ़ा कि किसानों का जीवन कितना कष्टकारी होता है। वे गर्मी, वर्षा, सर्दी सभी को सहन करते हुए अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा त्रसाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधा त्रसाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। इन 3 श्लोकों को आज हम अर्थ करेंगे। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। पहले कठिन शब्दों कर देखते हैं। गृहम घर, जीर्णम पुराना, वर्षासु वर्षा काल में, वृष्टिम वर्षा, वारयितुम दूर करने में, क्षमम समर्थ, तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, कृषिकाणाम किसानों की न नश्यति नष्ट नहीं होता है। तो गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। श्लोक का अन्वय है। गृहं जीर्णं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमम् अस्ति तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। अर्थात किसानों के घर कैसे होते हैं? पुराने। गृहं जीर्णं, घर पुराना है, टूटा फूटा है। वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमम्, और जो वर्षा काल में, वर्षासु वर्षा में, वृष्टिम वर्षा को, वारयितुम दूर करने में, न क्षमम समर्थ नहीं है। अर्थात घर ऐसा है कि वर्षा की बूंदें जो है, बरसात जो है उसके अंदर आ जाती है छत से। तो गृहम जीर्णम, घर पुराना है। वर्षासु वर्षा काल में, वर्षा की ऋतु में, वृष्टिम वारयितुम न क्षमम वर्षा को दूर करने में भी क्षमम समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। फिर भी किसानों की परिश्रम की भावना, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता अर्थात परिश्रम करने की भावना, न नश्यति नष्ट नहीं होती है। अर्थात वे अपने कर्म में, अपने कामों में लगे रहते हैं। यह देख रहे हो आप एक चित्र में, ये किसान के घर का चित्र है। टूटा फूटा घर है, लेकिन वे सब अपने कामों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। अगला है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तयोः उन दोनों के, श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि फसल से युक्त, क्षेत्राणि खेत, शस्यपूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री धरती, सरसा रसपूर्ण हरी भरी, जाता हो गई या जो, शुष्का बंजर, कंटकाव्रता कांटों से ढकी हुई। तो तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। श्लोक का अन्वय है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा शस्यपूर्णानि संति या धरित्री
या धरित्री शुष्का कंटकावृता च आसीत सा सरसा जाता। अर्थात तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से, किसान और किसान पत्नी के परिश्रम से, तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत सर्वदा शस्यपूर्णानि सन्ति, खेत हमेशा शस्यपूर्णानि फसल से परिपूर्ण, फसलों से युक्त हरे भरे रहते हैं। तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणि खेत सर्वदा हमेशा शस्यपूर्णानि सन्ति, फसलों से युक्त रहते हैं। या धरित्री, जो धरती, या धरित्री, जो धरती शुष्का कंटकावृता च, जो धरती शुष्का सूखी और कंटक आवृता, कांटों से भरी हुई थी, कांटों से घिरी हुई थी, आसीत थी, सा सरसा जाता, वह सरस हो गई, हरी भरी हो गई। किसके परिश्रम से? किसान और किसान पत्नी के परिश्रम से। जिस धरती पर झाड़ झखाड़ उगे हुए थे, कांटों से जो परिपूर्ण थी धरती, वह अब हरी भरी हो गई, सरस हो गई। तो तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत सर्वदा शस्यपूर्णानि सन्ति, खेत हमेशा हरे भरे अर्थात फसल से युक्त रहते हैं। या धरित्री, जो धरती शुष्का कंटकावृता च, सूखी और कांटों से परिपूर्ण थी, कंटकावृता, कांटों से घिरी हुई थी, सा सरसा जाता, वह हरी भरी हो गई, सरस हो गई। अगला है शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। कठिन शब्दों के अर्थ हैं तौ, वे दोनों, सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, क्षुधा भूख, तृषाकुलौ प्यास से व्याकुल, विचित्रौ विचित्र, जनपालकौ जनपालक लोगों का पालन करने वाले। ठीक है, जनपालक लोगों का पालन करने वाले। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। श्लोक का अन्वय है तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा नित्यम क्षुधा तृषाकुलौ विचित्रौ जनपालकौ स्तः। अर्थात तौ, वे दोनों, तौ वे दोनों, सर्वेभ्य सभी के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का बहुवचन, सर्वेभ्य एव सभी के लिए ही, शाकम शाक, अन्नम अन्न अनाज, शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम च और दूध, दत्वा देते हैं, किंतु नित्यम क्षुधा तृषाकुलौ विचित्रौ जनपालकौ, स्वयं नित्यम हमेशा, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलौ, तृषा आकुलौ भूख और प्यास से व्याकुल, तृषाकुलौ संधि विच्छेद होगा, तृषा प्लस आकुलौ, भूख और प्यास से व्याकुल रहने वाले, विचित्रौ जनपालकौ, वे दोनों विचित्र जनपालक हैं। वे दोनों जनपालक अर्थात जनता का पालन करने वाले दोनों बड़े विचित्र हैं, जो कि स्वयं तो भूख और प्यास से रहते हैं, लेकिन जनता का पालन करते हैं, लोगों का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? अन्न फल और दूध आदि दे करके। तो तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा नित्यम क्षुधा तृषाकुलौ विचित्रौ जनपालकौ स्तः। वे दोनों सर्वेभ्य सभी के लिए ही, एव ही शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा, शाकम सब्जी, अन्नम अनाज, फलम दुग्धम च फल और दूध, दत्वा दे करके अर्थात देते हैं, किंतु स्वयं नित्यम नित्य ही, क्षुधा तृषाकुलौ भूख और प्यास से व्याकुल आकुल रहने वाले, विचित्रौ जनपालकौ, ये दोनों विचित्र जनपालक हैं, लोगों को पालने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार यह पाठ आपका पूरा होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।